हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ में अपना मायके का रूटीन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो अभी करीब बज रहे होंगे सुबह के 7:30 और 7:30 के लगभग मैं उठ गई थी। जनरली मैं 7 से 8 के बीच में उठ जाती हूँ। वो कभी कभी हो जाता है कि मैं लेट भी उठती हूँ, बट मैं यूजली 7 से 8 के बीच में उठ जाती हूँ। और सभ्या आज जल्दी उठ गई थी और वो उठकर जा चुकी थी उसकी नानी के साथ मंदिर। और कान्हा का डिपेंड करता है उसके रात के सोने पर। अगर वो जल्दी सो जाता है तो वो भी जल्दी उठ जाता है, वरना वो लेट से ही उठता है। और उठने के बाद ना मैंने सबसे पहले तो उसे दूसरी तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि सोचा कि कोई भी अभी घर पर नहीं है तो फटाफट से ये काम हमारा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसके बाद ना मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। रूम एक सा किया, क्योंकि सब कुछ फैल जाता है, बच्चे भी मस्ती करते रहते हैं। तो बस फटाफट से सोफ़ा वगैरह एक सा करके लगाया, बेडशीट वगैरह झटकार कर फिर से साफ़ कर कर उसे अपनी जगह पर लगाया। इतना सब करने में ही ना आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो 8 बजे के लगभग हो गया था, मम्मी का आने का समय भी हो गया था मंदिर से। तो मैं सबसे पहले गई, फ्रेशन अप हुई और उसके बाद ना मैंने सोचा फटाफट से मैं ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी जब आते हैं ना मंदिर से उसके बाद ही हम लोग ना चाय वाय बनती है, चाय पीते हैं। तो जब तक मैं ब्रश कर रही थी मैंने सोचा कि जो बर्तन धुले हुए वॉश किए हुए रखे हैं उन्हें भी अपनी जगह पर लगा देती हूँ। बस इतना सब किया और बस फिर मम्मी आ ही गए थे मंदिर से इतनी ही देर में। और आते से ही ना वो लग गए थे आज काम में, क्योंकि आज पापा को जाना था गाँव। तो वो पहले तो टिफ़िन लेकर जाने वाले थे, बट ना लेट हो गया था तो वो खा कर ही गए थे। 10 साढ़े 10 के लगभग वो निकल चुके थे गाँव के लिए। तो मम्मी ने फटाफट से ना खाना बनाया, थोड़ी बहुत मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी। रोटियां तो फिर हमने थोड़ी देर से गरम बनाई थी पापा की इतनी, और फिर बाकी सबके लिए हम लोगों ने सोचा था हम बाद में बना लेंगे। तो मम्मी ने बेसिक तैयारी ना वो जब मंदिर गए थे तब वो कर गए थे। और इतनी देर में बच्चे भी उठ गए थे तो उन्हें भी लग रही थी भूख, तो थोड़ा बहुत उन्हें भी कुछ नाश्ता दिया करने के लिए। और बस मैं मम्मी की हेल्प करी थी। बच्चे उठ गए थे तो बच्चों को भी ना जल्दी रहती है फिर उन्हें भी कि ये करना है वो करना है। तो देखिए मम्मी का ऑलमोस्ट खाना ना रेडी हो गया है। दाल का कुकर हो चुका है, ये मिर्च का बेसन बनाया मम्मी ने, दाल का तड़का भी तैयार कर दिया है। और बस आप उसके बाद मैंने सोचा चलो मम्मी ये कर रहे हैं तो मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। बाहर के रूम की झाड़ू नहीं लगी थी, अंदर किचन की तो मम्मी ने लगा दी थी, क्योंकि वो वहीं पर भगवान जी रखें, वो पूजा पाठ करते हैं, तो उनकी झाड़ू वगैरह हो गई थी। तो मैंने बस बाहर वाले रूम की फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाई। और बस उसके बाद ना कान्हा ना बाहर चला गया था, वहाँ पर बाहर रेत रखी हुई है तो उसमें खेलने चला गया था। तो फिर वहाँ की मैंने क्लीनिंग की उसने, क्योंकि पूरे में ना रेत फैला देता है वो यहाँ रहता है, तो सीढ़ियों पर भी मुट्ठी भर भर कर डाल देता है। तो बस यहाँ की क्लीनिंग की और इतने में वो फिर से बाहर आ गया था। तो बस मैं यहाँ पर क्लीनिंग करी थी ना, तो वो ऊपर जा रहा था, नहीं तो वो ऊपर ऐसे अकेले रहता है ना तो सीढ़ियों पर चढ़ता नहीं, उसे डर लगता है। और इतना सब करते 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 ही हमारा नहाने धोने का भी टाइम हो गया था। तो बस फिर मैं पीछे आ गई थी आंगन में। और आंगन में आकर मैंने सबसे पहले ना अपने कपड़े जो वॉश करने थे उन्हें सर्फ डालकर भिगो कर रख दिया था, जिससे वो अच्छे से गल जाते हैं ना, तो वॉश करने में टाइम नहीं लगता। फिर मैंने दोनों बच्चों को नहलाया, क्योंकि इन लोगों को भी जाना होता है मंदिर, फिर धूप हो जाती है तेज़। तो अभी तक कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9 साढ़े 9 के लगभग सा टाइम हो रहा था। तो बस दोनों को फटाफट से ले जाकर नहलाया और उनको फिर मैंने रेडी कर दिया था मंदिर जाने के लिए। तो वो दोनों ना एक साथ में यहाँ नहा लेते हैं एक दूसरे के साथ में बिना परेशान किए, नहीं तो वहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो बस इस तरह से ना हमारा सुबह का टाइम तो ऐसे ही बच्चों में और एक्स्ट्रा कामों में ही निकल जाता है। कब 11 साढ़े 11 बज जाती है पता ही नहीं चलता, जबकि कितना भी जल्दी उठ जाओ मम्मी तो 4:30 पौने 5 के लगभग उठ जाते हैं। बस ये बच्चों को ऐसे ही ना चोटी बनाकर मैंने भेज दिया था मंदिर। जाके आओ। मैं बच्चों को रेडी कर रही थी ना, इतनी ही देर में मम्मी का पूरा खाना बनकर तैयार हो गया था, चाय भी बन गई थी। और मम्मी भी बाहर बैठकर चाय पी रहे थे और बच्चे भी आ चुके थे मंदिर से, तो वो भी बस चाय पी रहे थे और पापा खा रहे थे खाना। पापा सुबह एक बार चाय पीते हैं, दूसरी बार वो चाय नहीं पीते हैं। अभी ना कभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है,
ये देखिए इसका ये रोज का मम्मी पापा का मनी प्लांट पूरा तोड़ दिया इसने, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आप देख सकते हैं बस 10 ही बजे है और यहाँ पर सब कुछ हो गया है क्योंकि ना मम्मी और पापा दोनों जल्दी उठ जाते हैं तो उन लोगों का काम हो जाता है, और पापा को आज वैसे भी जाना है काम से गाँव, तो खाना भी हम लोगों का रेडी हो गया क्योंकि पापा खाना खा कर जाएंगे। और हम लोग बस अभी चाय वाय पी के फ्री हुए, बच्चे वगैरह सब नहा लिए मुझे छोड़कर बस। तो अब मैं भी देखो फटाफट से पहले नहा ही लेती हूँ, फिर मैं लगाऊंगी हेयर्स में हीना। मैंने जो इन लोगों को पैर में लगाने के लिए हीना मतलब मेहंदी बोली थी ना, वो बच गई थोड़ी सी, तो मैंने सोचा मैं हेयर्स में अप्लाई कर लूँगी और कल फिर हेयर वॉश कर लूँगी। सब लोग तो नहा चुके हैं और मेरे बस हम लोगों के ही बच्चों के और मेरे ही कपड़े रह गए हैं वॉश करने के। हो गए हैं नहा कर रेडी, तो चलिए फटाफट से मंदिर होकर आते हैं। बच्चे तो होकर आ गए, मैं होकर आती हूँ मंदिर। अब हम जा रहे हैं घर जल चढ़ा के। मंदिर से आई और उसके बाद मैंने सबसे पहले हेयर्स में हीना अप्लाई की और उसके बाद ना मैंने सब फटाफट से ना कपड़ों को वॉश करने लग गई थी, नहीं तो लेट हो जाता है ना, तो फिर ऊपर धूप में जाकर उन्हें डालने की ना इच्छा ही नहीं होती है। अब हो गए हमारे कपड़े भी वॉश, तो अब हम जाकर फटाफट से ना डालकर आ जाते हैं। अभी इतनी तेज़ धूप नहीं हुई है, अभी बस 11:30 ही बजे है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हम डाल आते हैं कपड़े छत पर जाकर, और जो सूख चुके हैं वो हम ले आएंगे। ये देखिए मम्मी पापा के कपड़े सुबह ही वॉश हो गए थे और वो सूख गए, तो वो हम ले आए। ये क्या हो रहा है? मारा था ना दीदी ने, फिर देख छुप गया। अंदर आके माचिस लाऊं।
बच्चों को लगने लगी थी भूख इतना सब होते करते, क्योंकि आज ना कुछ भी ऐसा हैवी नाश्ता नहीं बना था। बच्चों को यहाँ पर आकर नाश्ता करने की आदत हो गई है। आज पापा को जाना था तो डायरेक्ट खाना ही बना था, तो मैंने सोचा कि रोटियाँ ही बना लेते हैं, अब नाश्ता करने से तो कोई सेंस है नहीं। तो मैंने मम्मी से बोला कि आप बच्चों को खिला लो और आप भी खा लो, क्योंकि मम्मी ने भी नाश्ता नहीं किया था और उनकी सारी दवाइयाँ रह गई थी आज खाने की। तो बस मम्मी ने भी खाना खाया और बच्चों को खाना खिलाया, और 12 के लगभग तो ऑलरेडी हो ही गया था, तो मैंने बाकी की भी सब रोटियां बनाकर रख ली थी। और ना इसके बाद ना मैंने सोचा प्लेटफॉर्म वगैरह भी क्लीन कर लेते हैं। वैसे भी ना हाथ की हाथ ही अगर हम ये सब हमारा काम कर लेते हैं ना तो अच्छा ही रहता है, नहीं तो वो इतना मैस मैस सा मुझे भी पसंद नहीं और मम्मी को भी पसंद नहीं है। और ना इसके पहले मैं कभी अपने मायके में इतना काम नहीं करती थी, इतना काम कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। मम्मी ही सब कुछ कर लेते थे। हम लोग सोकर उठते थे ना, इवन उसके पहले मम्मी का ऑलमोस्ट काम डन होता था। बट ना मम्मी की अब बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो उनसे हो ही नहीं पाता। वो तो बोलते हैं मैं कर लूँगी, बट ना फिर अंदर से अच्छा ही नहीं लगता। हम लोग हैं ही किस लिए। तो बस मैं मम्मी की हेल्प करने के लिए इतना काम कर लेती हूँ यहाँ पर भी, बट मम्मी से जितना होता है ना वो थोड़ा मोड़ा अपना कर लेते। बेसिक सा काम तो वो मेरा प्रिपेयर करके रख देते, मैं तो बस इतना ही काम करती हूँ। और फिर मैंने सोचा बर्तन भी हाथ की हाथ क्लीन कर लेते हैं जितने भी हैं खाने वाने के, तो बस मैंने वो भी सब क्लीन किया। और कान्हा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, तो मम्मी उसको लेकर थोड़ी देर बाहर चले गए थे। वो पता नहीं किस बात की उसे ज़िद आई थी, इतना रोने लगा था कि ना समझ ही नहीं रहा था। तो फिर मम्मी उसको बाहर लेकर गए और इतने में ना मेरा सब कुछ काम भी ऑलमोस्ट डन हो गया था। बज गई है 1:30 और मैं फ्री तो हो गई थी 12:30 पे, बट ना कान्हा उसके बाद इतना रोने लगा, इतना ज़िद पे आ गया था, पता नहीं क्यों। सो मैंने सोचा कि पहले उसे सुला देती हूँ और फिर खाना खाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा हेड वॉश भी कर लेती हूँ। हेयर्स में मैंने मेहंदी अप्लाई की थी और अब मैंने अपनी थाली लगा रखी है खाने की। तो आज हमारे मम्मी ने बनाया शिमला मिर्च का बेसन, आलू मेथी, दाल और दही, तो हम लोग रोज़ खाते ही हैं। तो अब मुझे लग रही बहुत जोरों से वाली भूख, तो चलिए अब हम खाना खा लेते हैं। बस अब मैं ना खाना वाना खाकर फ्री हो गई हूँ और मेरे बाल भी ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े ड्राई हो गए। सौंफ खाना तो बहुत ज़रूरी है खाना खाने के बाद। ऑर्डर तो सो चुका है, टाइम हो रहा है बहुत, अब हम भी थोड़ी देर करेंगे। इसके बाद ना मैं भी सो गई थी, 3:30 के लगभग हो रहा था। सभ्या को लगने लगी थी फिर से भूख, तो मम्मी ने उसके लिए मैंगो कट किया। मम्मी ने खुद ने भी फेस पैक अप्लाई किया और उसके बाद ना मम्मी बना रहे थे मही, हमारे यहाँ मलाई इकट्ठा कर कर फिर उसकी छाछ बनाई जाती है, मही बनाया जाता है। तो मम्मी अपना बस वही काम कर रहे थे। गोदी में नहीं, मैं पानी भरूंगी। कैसे बनाऊंगी फिर? हाँ आ गया चाचा। इसके बाद ना चाचा ने मोटर चालू की, तो उन्होंने बोला जितना पानी भरना है भर लो, क्योंकि अंडर वाटर जो टैंक है ना वो क्लीन होना था, तो उसका पानी वेस्ट करने से तो बेटर है कि हम लोग उसे भर लें। तो बस हम लोगों ने फटाफट से ना अपना पानी वानी भर लिया जितना खाली था। क्या कहाँ पे गिर गया था पानी? इसके बाद ना हमने रख दिया था मक्खन से घी बनने के लिए, और दूसरी तरफ मम्मी बना रहे थे चाय। और कुछ भी हो जाए चाय तो हम सिर्फ मम्मी के हाथ की ही पीते हैं। तो बस इस तरह से हम लोगों की चाय बनकर तैयार हुई और फिर हम लोगों ने चाय वाय पी। तो अब चलते हैं हम ऊपर कपड़े लेने। शाम का समय हो गया है ख़त्म, गर्म हवा भी थोड़ी सी कम हो गई है। और है ना हमारे यहाँ गर्मी वैसे तो देखा जाए पहले के कंपैरिजन में कम हो ही गई है।
बज चुके हैं करीब रात की 7:45 और सुबह की 8 से रात की 8 कब बज गई पता ही नहीं चला। और इसी तरह से मेरा पूरा दिन यहाँ पर निकल जाता है, जो कि मैंने आज आपके साथ में अपना मायके का रूटीन वीडियो शेयर किया है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।